गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसे कंटिन्यू करेंगे। डीसी मोटर स्टार्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसके तहत हमने पिछले वीडियो में 3 पॉइंट स्टार्टर किया था। उसकी पूरी फंक्शनिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन को हमने डिटेल में समझाया था। कोई बच्चा अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाया तो वो वीडियो देख लेगा। उसी कड़ी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 4 पॉइंट स्टार्टर। फोर पॉइंट स्टार्टर। सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि जो 4 पॉइंट स्टार्टर हमारा है वो किस टाइप की मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात की थी हमने। डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमने 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया था। जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर है उसका इस्तेमाल हम डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि हम इसको डीसी शंट मोटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर है ये दोनों प्रकार की मोटर को आसानी से चला सकता है। अब अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है और ये जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, इसकी कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2 चीजों का ही डिफरेंस है। पहला क्या है, 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल थे, इसमें 4 टर्मिनल है जिसके नाम से इसका नाम 4 पॉइंट स्टार्टर पड़ा है। और वो 4 पॉइंट कौन से हैं? एल लाइन, ए आर्मेचर, एफ फील्ड, और जो अलग से जो चौथा टर्मिनल है, जो बेसिक डिफरेंस है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का, ये एन टर्मिनल एक एक्स्ट्रा है चौथा, जो ये है एनबीसी। एनबीसी टर्मिनल बोलते हैं इसको। ये एक डिफरेंस है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। दूसरा डिफरेंस क्या है आपको यहां से नजर आएगा कि 3 पॉइंट स्टार्टर में ये जो हमारी एनबीसी है, नो वोल्ट कॉइल, ये हमने मेन सप्लाई से और फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में लगाई थी। लेकिन 4 पॉइंट को हमने कैसे बनाया है, जो हमारी आर्मेचर की वाइंडिंग है उसकी सप्लाई है, पूरे रेजिस्टेंस को सीरीज में इंक्लूड करके आर्मेचर तक जाएगी। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको डायरेक्ट हम सप्लाई से बिना नो वोल्ट कॉइल से ले जाते हुए डायरेक्ट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। और जो हमारी नो वोल्ट कॉइल है वो भी सीधे तौर पर सप्लाई के साथ ही जाकर नो वोल्ट कॉइल से होती हुई एन टर्मिनल में जाएगी। ये एन टर्मिनल नो वोल्ट कॉइल का है, और ये जो टर्मिनल है आगे एक फर्दर रेजिस्टेंस के द्वारा सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। बेसिक डिफरेंस कंस्ट्रक्शन में और टर्मिनल्स में 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर के ये 2 मेन डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन मैं दोबारा बता देता हूं आपको। ये मेन रेजिस्टेंस है जिसको हम स्टार्टर बोलते हैं। इस स्टार्टर से सप्लाई होती हुई सीधे आर्मेचर में जाएगी। ये हमारी नो वोल्ट कॉइल है, इसको होल्डिंग कॉइल भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है होल्डिंग कॉइल। इसका काम क्या रहेगा वो भी आपको बताया जाएगा। ये आपकी OLR भी बोलते हैं इसको, OLC भी कहा जाता है इसको, ओवरलोड रिलीज या ओवरलोड कॉइल। ये आपका मैनुअली ऑपरेटेड हैंडल है। इस हैंडल के अंदर की तरफ एक मेटल की आयरन पीस है, एक स्ट्रिप लगी हुई है। ये हैंडल के जहां फिक्स है स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग के कारण हैंडल अपनी बैक पोजीशन में वापस आ जाता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, वर्किंग 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको पूरी वर्किंग इसकी समझा देते हैं। स्टार्टिंग में
डीसी सप्लाई का जो डीपीआईसी है इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के साथ ही जो हमारी सप्लाई है इस टर्मिनल से होती हुई इस ओएलसी से होती हुई स्प्रिंग के हैंडल तक जाएगी और सप्लाई फिलहाल यहाँ तक रहेगी। अब मैनुअली ऑपरेटेड हैंडल है, इस हैंडल को जैसे ही हम एक नंबर स्टड, ये रेजिस्टेंस के स्टड 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं स्टड को, जैसे ही हैंडल 1 पोजीशन पे आएगा उसी टाइम हमारी जो मेन सप्लाई है स्टड और पूरा रेजिस्टेंस सर्किट से होता हुआ आर्मेचर में सप्लाई चली जाएगी। और जैसे आपको बताया गया है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों में सप्लाई देना जरूरी है। तो जैसे ही 1 पॉइंट पर स्टड हमारा जाएगा, हैंडल जाएगा, तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में रहेगा, आर्मेचर के सीरीज में रहेगा। उसी टाइम ये हमारी ब्रास मेटल की स्ट्रिप है, ये हैंडल इसको भी टच करेगा और सप्लाई यहां से होती हुई फील्ड वाइंडिंग में भी चली जाएगी, साथ ही आर्मेचर में, और उसी टाइम फील्ड में भी चली जाएगी। अब हमारी मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टर का इस्तेमाल हमने क्यों किया था? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी जो डीसी मोटर है वो हैवी करंट ड्रा करती है और जिससे हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग, कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर डैमेज हो सकते हैं। उस स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम हमेशा आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं और वही रेजिस्टेंस हमारा ये है जिसको हम स्टार्टर कहते हैं। अब जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती जाएगी, तेज होती जाएगी, वैसे वैसे हम इसको हैंडल को आगे की तरफ 1 बाय 1 हर एक स्टेप पे लेते जाएंगे। मान लीजिए अब 1 से 2 नंबर स्टेप पे जाएगा, रेजिस्टेंस इतना सर्किट से कम हो जाएगा, फिर 3 पे ले जाएंगे, ऐसे करते करते 1 बाय 1 यहाँ तक लास्ट रन पॉइंट जो लिखा है यहाँ तक ले जाएंगे। इस कंडीशन में जो हमारी मेन सप्लाई है वो डायरेक्ट आर्मेचर में चली जाएगी और पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हमारा सर्किट से बाहर हो जाएगा जब हमारी मोटर फुल नॉर्मल स्पीड पर आ जाएगी। उसके बाद ये रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर रहेगा। पैरेलली फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई मिलती रहेगी और मोटर हमारी नॉर्मली चलती रहेगी। ये इसकी वर्किंग है। अगर बात करें एनवीसी या ओएलसी, इसका फंक्शन क्या है? तो एनवीसी जो 9 वोल्ट कोयल है, इसको होल्डिंग कोयल भी कहा जाता है, इसके बारे में बताते हैं आपको। हैंडल के बेस में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के द्वारा इसको फिट किया हुआ है। और मैंने पहले बताया कि स्प्रिंग का काम क्या है कि हैंडल को ऑफ होने के बाद उसको वापस पोजीशन में लेकर आना है। अगर यहाँ स्प्रिंग नहीं होगा तो क्या होगा? हैंडल वापस ही नहीं आएगा। अगर यहाँ है किसी फॉल्ट की वजह से या सप्लाई बंद करने की वजह से हैंडल वहीं रुका रहेगा, इसको दोबारा मैनुअली वापस खींचना पड़ेगा। उस चीज से बचने के लिए स्प्रिंग लगाया कि किसी भी वजह से अगर सप्लाई कट ऑफ हो जाए, हम बंद कर दें या किसी फॉल्ट की वजह से बंद हो, कट होने के बाद स्प्रिंग अपने आप ऑफ पोजीशन में आ जाए। ये स्प्रिंग का काम है। एनवीसी का क्या काम है? एनवीसी को जैसे यहाँ से सप्लाई मिलती है, 1 साइड पे ले जाते ही एनवीसी में भी सप्लाई आ जाती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब जब हमारा हैंडल रन पोजीशन पर जाएगा, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये वहां रुका कैसे रहेगा? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? हैंडल के अंदर की साइड में जो मेटल की स्ट्रिप लगी है वो इसके ऊपर चिपक जाएगी और ये हैंडल को होल्ड करके रखेगी, पकड़ के रखेगी। तभी इसका नाम होल्डिंग कॉइल हमने रखा। 9 वोल्ट कॉइल का दूसरा नाम होल्डिंग कॉइल इसीलिए है कि जब हम इसको रन पोजीशन पे ले आएंगे, पूरा रेजिस्टेंस बाहर हो जाएगा और जब इसको छोड़ देंगे तो ये होल्डिंग कॉइल इसको होल्ड करके रखेगी और ये स्प्रिंग तभी काम आएगा, हैंडल तभी वापस आएगा जब किसी भी कारण से इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी और ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और हैंडल को छोड़ देगी। जैसे ही हैंडल को छोड़ेगी, स्प्रिंग इफेक्ट की वजह से वो पोजीशन में हैंडल अपने आप आ जाएगा। दूसरी कॉइल हमारी है ओवरलोड कॉइल, जिसको ओवरलोड रिलीज भी कहा गया है। इसका काम क्या है? जैसे ओएलसी का काम हैंडल को होल्ड करके रखना था, ये हमारा एक प्रोटेक्शन हमने एक्स्ट्रा दी हुई है स्टार्टर को। ओवरलोड कंडीशन में किसी भी कारण से जब हमारी मोटर ओवरलोड हो जाती है तो क्या होता है कि ओवरलोड कंडीशन में मोटर हमारी सप्लाई से अधिक करंट लेना शुरू हो जाती है और अगर लंबे समय तक ओवरलोड कंडीशन में चलती जाए तो गर्म होकर वो जल सकती है। उस चीज से, उस नुकसान से बचने के लिए हमने प्रोटेक्टिव डिवाइस इस स्टार्टर में दिया है और वो प्रोटेक्टिव डिवाइस है ओएलसी या ओएलआर, ओवरलोड रिलीज कॉइल।
इसको सप्लाई के सीरीज में जोड़ा है हमने, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। उसके साथ हमने एक लीवर दिया हुआ है स्टार्टिंग में, ये लीवर, और यहां पर एनवी के पैरेलल में 2 टर्मिनल्स हैं। इस ओएलसी की करंट की एक लिमिट है। नॉर्मल रनिंग कंडीशन में इस करंट की जो लिमिट है उस तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होगा, लेकिन ओवरलोड कंडीशन में जैसे ही हैवी करंट फ्लो करेगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और इस लीवर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये लीवर अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, यहां पर ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे और ये टर्मिनल जैसे ही शॉर्ट होंगे तो ये जो एनवीसी है ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और डीमैग्नेटाइज जैसी होगी ये इसको हैंडल को छोड़ देगी और मोटर ऑफ पोजीशन में आ जाएगी। ओवरलोड कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए ओएलसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि एक तो हमारा जो 4 पॉइंट स्टार्टर है डीसी कंपाउंड मोटर एज वेल एज डीसी शंट मोटर दोनों को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होगा, 3 पॉइंट स्टार्टर में केवल ये 3 टर्मिनल हुआ करते हैं, जबकि 4 पॉइंट स्टार्टर में ये 4 टर्मिनल है। उसी की वजह से इसका नाम 4 पॉइंट स्टार्टर है। L फॉर लाइन, A फॉर आर्मेचर, F फॉर फील्ड और जो नया N टर्मिनल है वो एनवीसी का टर्मिनल है। कंस्ट्रक्शन का अगर डिफरेंस की बात करें 3 पॉइंट स्टार्टर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो 9 वोल्ट कॉइल के थ्रू सप्लाई दी गई थी, जबकि इसमें फील्ड वाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई दी गई है और 9 वोल्ट कॉइल को अलग से रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार ये आज का हमारा टॉपिक था।